गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। बच्चों, चौक के अभाव में मुझे तुमको लोगों को किताब से ही पढ़ाना ऐसे पड़ रहा है। लॉकडाउन है, चौक मिल नहीं रहा है, कहाँ मिल रहा है, तो मैं कहानी किताब कविता जो तुम्हारा पुस्तक है उसी से तुमको स्पेलिंग करके पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ना है तुम्हें। चौ में छटाई की मात्रा ची, बड़ा रौ में छटाई की मात्रा री, यौ में आ की मात्रा या, चिड़िया, औ र, और चौ में छटाऊ की मात्रा चू, रौ में छटाऊ की मात्रा ऊपर अंशवार, गौ में छटाऊ की मात्रा न, चुरुंगुन, चिड़िया और चुरुंगुन। क व में छटाई की मात्रा वी, तौ में आ की मात्रा ता, कविता, चिड़िया और चुरुंगुन कविता। यह कविता है जो डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई है। मैं स्पेलिंग करता हूँ, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। छ में ओ की मात्रा छो, बड़ा र छोर, घ में ओ की मात्रा अंशवार, श, ल में आ की मात्रा ला, घोंसला, घोंसला चिड़िया के रहने के घर को घोंसला कहते हैं। ब में आ की मात्रा बा, ह र बाहर, आ य में आ की मात्रा या, आया, छोर घोंसला बाहर आया। चिड़िया का बच्चा जो है अपने घोंसला मतलब घर से बाहर निकला। द में एक की मात्रा दे, ख में बड़ाई की मात्रा अंशवार, देखी, ड में आ की मात्रा डा, ल में एक की मात्रा अंशवार, डालें, ड में एक की मात्रा दे, ख में एक की मात्रा खे, देखे, प में आ की मात्रा पात और पात। बच्चों, ये देखो अंशवार है। यदि यहाँ पर ये मात्रा बड़ाई की मात्रा नहीं होता तो यहाँ चंद्र बिंदु होता। चंद्र बिंदु जब लगाया जाता है यदि वहाँ पर कोई मात्रा ऊपर में ना हो। यदि कोई मात्रा है तो चंद्र बिंदु की जगह अंशवार लगता है, जिसे अनुनासिक कहते हैं। और जब भी अनुनासिक लगता है मतलब उस शब्द को हमें नाक से उच्चारण करना है, नाक से प्रोनाउंसिएशन करना है। देखी, देखी, ड में आ की मात्रा, ल में ए की मात्रा अंशवार डालें, द में ए की मात्रा, ख में ए की मात्रा देखे, पात, छोर घोंसला बाहर आया। यहाँ भी देखो ओ की मात्रा में अंशवार लगा हुआ है। छोर घोंसला बाहर आया, देखी, डालें, देखे, पात। आगे पढ़ो। औ र, और सौ में छटाऊ की मात्रा सू, नौ में बड़ाई की मात्रा नी, सूनी, जौ में ओ की मात्रा जो, प त संयुक्त ए की मात्रा पत्ते, ह में छटाई की मात्रा ही, ल हिल, म में छटाई की मात्रा मी, ल मिल, हिलमिल, और सूनी जो पत्ते हिलमिल। सुनी जहाँ पे कोई ना हो, पत्ते वहाँ हिल रहे थे। क र त में की मात्रा करते, ह में आई की मात्रा अंशवार हैं, आ प स आपस, म में की मात्रा अंशवार में, ब में आ की मात्रा बात तो बात। देखी सुनी जो पत्ते हिलमिल, पत्ते जब हिल रहे थे तो वो पत्ते ऐसा महसूस हो रहा था कि बात कर रहे हैं आपस में। म में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु माँ, क य संयुक्त आ की मात्रा क्या, म में छोटा ऊ की मात्रा झ, क में ओ की मात्रा को, मुझको, छोटा ऊ, बड़ा र, न में आ की मात्रा ना, उड़ना, आ य में आ की मात्रा या, आया, माँ क्या मुझको उड़ना आया। न, ह में बड़ाई की मात्रा अंशवार है नहीं, चौ में छटाऊ की मात्रा, र में छटाऊ की मात्रा अंशवार, गौ में छटाऊ की मात्रा गु, न चुरुंगुन, त में बड़ाऊ की मात्रा तू, त में छोटाऊ होगा तो उच्चारण कैसे होगा तू, और त में बड़ाऊ की मात्रा होगा। बड़ाऊ मतलब इसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगना चाहिए। छोटा ऊ का मात्रा में जो जितना समय लगना चाहिए, यदि छोटा ऊ की मात्रा में 50 सेकंड लगता है उच्चारण करने में तो इसमें 100 सेकंड होना चाहिए। यही अंतर है। दीर्घ, दीर्घ मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या चीज़ में? बोलने में। तू, भर भर, म में आ की मात्रा माँ, य में आ की मात्रा माँ या। भरमाया, भरमाया मतलब तुम जो है कंफ्यूज किए हो, तुम भ्रम में हो, तुम्हें धोखा हो रहा है। भरमाया का मतलब एक तरह से धोखा भी होना, भ्रम में होना, भ्रम। भ में र पदिन की मात्रा म, भ्रम। ठीक है बच्चों। ड में आ की मात्रा डा, ल में बड़ाई की मात्रा ली, डाली, सौ में ए की मात्रा से, ड में आ की मात्रा डा, ल में बड़ाई की मात्रा ली, डाली, प र पर, प, ह में छटाऊ की मात्रा चंद्रबिंदु, चौ में आ की मात्रा चा, पहुँचा, डाली से डाली पर पहुँचा। चिड़िया कैसे उड़ती है मालूम है?
एक डाली से दूसरी डाली। सबसे पहले उसका जो सीखने का जगह कहाँ होता है, वो सीधे आकाश में थोड़े उड़ के जाती है, नहीं, पहले एक डाली से दूसरी डाली, उस डाली से उस डाली, धीरे धीरे वह उड़ना सीख जाती है। डाली जो है उसके लिए हम लोग के तरह ही छोटा मोटा सड़क होता है। समझ गए, डाली समझ गए ना बच्चों। ब्रांच, ये जो ब्रांच है ये वृक्ष है, वृक्ष के यहाँ से जो निकला हुआ है इसको डाली बोलते हैं। ग में एक की मात्रा दे, ख में बड़ा ई की मात्रा अंशवार देखी, क ल में छोटा ई की मात्रा, य में आ की मात्रा, ऊपर चंद बिंदु। कलियाँ, कलियाँ मतलब फूल के पहले जो अवस्था होता है उसको बोलते हैं कली। देखो क ल में बड़ा ई, जब एक फूल का प्रारंभिक समय चीज़ है तो उसको बोलते हैं कली एक। और एक वचन से जब बहुवचन बनेगा बच्चों तो क ल, देखो यहाँ पे छोटा ई बड़ा ई है ना, यह छोटा ई बन जाएगा। और अपना मन से य में आ की मात्रा, ऊपर चंद बिंदु लगा दोगे तो ये कलियाँ हो जाएगा। तो एक, जब एक होगा एक वचन, वचन दो प्रकार के होते हैं। जब कोई चीज़ एक ठो हो तो उसको एक वचन कहते हैं। देख लो, एक ठो यदि कली है, सिर्फ एक ही फूल है तो उसको कली बोलेंगे। लेकिन दो चार और कली है तो उसका क्या हो जाएगा, बड़ा ई क्या बन जाएगा। ये क और ल तो जैसा है वैसे रहेगा, लेकिन बड़ा ई क्या बन जाएगा, छोटा ई, य में आ की मात्रा, ऊपर चंद बिंदु, कलियाँ। इसी तरह से बच्चों साड़ी में भी, यदि साड़ी है, एक साड़ी है तो देख लो, 100 में आ की मात्रा, बड़ा र में बड़ा ई की मात्रा। लेकिन जब एक से ज़्यादा साड़ी हो घर में तो क्या करना पड़ेगा उसको, 100 में आ की मात्रा र, ये तो लिखना ही है। उसके बाद ये बड़ा ई जो है उसको छोटा ई कर दीजिए, और अपना मन से य में आ की मात्रा, ऊपर चंद बिंदु, तब ये साड़ियाँ हो गया। इसको बोलते हैं एक वचन, इसको बोलते हैं बहुवचन। जब एक हो तो साड़ी, बहुत सारा साड़ी होता है साड़ियाँ, यहाँ। ठीक है बच्चों, तो कलियाँ, ग में एक की मात्रा दे, ख में एक की मात्रा खे, देखे, फ में बड़ा ऊ की मात्रा फू, ल फूल, बड़ा ऊ, प र ऊपर, छोटा ऊ ठ उठ, क र कर, फ में छोटा ऊ की मात्रा न, ग में बड़ा ई की मात्रा गी फुनगी, ज में आ की मात्रा जा, न में बड़ा ई की मात्रा नी जानी, ऊपर उठकर फुनगी जानी। सबसे पेड़ के ऊपर जो स्थान होते हैं एपेक्स, एकदम सबसे ऊपर, वृक्ष के सबसे ऊपरी भाग को फुनगी कहते हैं। ज में आ की मात्रा, न में बड़ा नी जानी, ऊपर उठकर फुनगी जानी। न में बड़ा ई की मात्रा, च में ई की मात्रा नीचे, झ में छोटा ऊ की मात्रा, क र झुक कर, नीचे की ओर देखने को झुकना कहते हैं। ज में आ की मात्रा, न में आ की मात्रा जाना, म में बड़ा ऊ की मात्रा मुँह, ल मूल। मूल मतलब मैंने उस दिन लिखा था जौर और जर, इंग्लिश में रूट बोलते हैं। माँ क्या मुझको उड़ना आया, यह प्रश्नवाचक चिन्ह देख लो। जब हम कोई वाक्य कहते हैं और उस वाक्य में तुम्हें यह आभास हो कि कुछ प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वैसे वाक्य में यह प्रश्नवाचक चिन्ह, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंट्रोगेटिव मार्क्स, यह लगाया जाता है। वरना बाकी जगह में हमें पूर्ण विराम लगाना चाहिए। ये देख लो, पूर्ण विराम यहाँ है, मतलब यह वाक्य यहाँ खत्म हो चुका, और यहाँ पूर्ण प्रश्नवाचक है और ये पूर्ण विराम है। प्रश्नवाचक को इंग्लिश में इंट्रोगेटिव बोलते हैं और पूर्ण विराम को फुल स्टॉप बोलते हैं बच्चों। नहीं चुरुंगन तू भरमाया। अब आगे पढ़ते, क च च संयुक्त एक की मात्रा कच्चे, प क क संयुक्त एक की मात्रा पक्के, फ ल फल, प ह पह, च में आ की मात्रा, न में एक की मात्रा पहचाने। कच्चे पक्के फल पहचाने। क्या फ़ायदा हुआ उसको उड़ने से, क्योंकि जब उसको फल मिला चिड़िया को मुख में तो उसे कौन कच्चा है, कौन अच्छा लगा, कौन ख़राब लगा, उसी से समझ गया कि कौन फल कच्चा है, कौन फल पका हुआ है। पेड़ पौधे पर जिस फल में चिड़िया का मुंह लगा हुआ है, मतलब वह बहुत स्वादिष्ट फल हो गया है। ख में आ की मात्रा खा ए खाए, और ग में छटाई की मात्रा, र में आ की मात्रा ए गिराए, क में आ की मात्रा काट और काट। जब चिड़िया खाती है तो कुछ फल तो नीचे गिर ही जाते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लगता तो उसको तोड़ के फेंक देती है, और जो अच्छा लगता है उसको खा जाती है।
ख में आ की मात्रा खा, नौ में एक मात्रा नी खानी, गौ में आ की मात्रा गा, नौ में एक मात्रा नी गानी, क में एक की मात्रा के, सब और सब, सौ में आ की मात्रा साथ, थौ में बड़ा ई की मात्रा ती साथी। जब लोग खाता है और गाता है तो उस समय बहुत सारे साथी हो जाते हैं। मनुष्य का यह सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है। खाने और गाने के समय बड़ा दोस्ती होता है, लेकिन दुख के समय दोस्ती जो है दूर चला जाता है। ग में एक की मात्रा देख और देख, र ह में एक की मात्रा हे रहे, ह में एक की मात्रा अंशवर हैं, म में एक की मात्रा, र में बड़ा ई की मात्रा री मेरी, ब में आ की मात्रा बाट और बाट। बाट मतलब इंतज़ार। बाट दो तरह से होते हैं, एक इंतज़ार छोटा ई अंशवर तो, ज में आ की मात्रा जा र इंतज़ार, और बाट मतलब बच्चों रास्ता भी होता है। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं मेरी बाट मतलब मेरा रास्ता भी देख रहे हैं, चाहे मेरा इंतज़ार, यहाँ दोनों ही चीज़ होगा। माँ क्या मुझको उड़ना आया। फिर बच्चा प्रश्न पूछता है तो माँ कहती नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। माँ क्या उत्तर देती है, तू कंफ्यूज है, तुम भ्रम में है, तुम धोखे में है, अभी तुमको उड़ना नहीं आया। छोटा उस, प में एक मतलब पे, बड़ा र पेड़, सौ में एक मतलब से, ई सौ इस, तो र में बड़ा ऊ की मात्रा रू तरु। तरु मतलब भी पेड़ होता है बच्चों। तरु मतलब क्या होता है, पेड़। ठीक है बच्चों। पर आ, तो में आके मतलब आता, जो में आके मतलब जा, तो में आके मतलब ता जाता, ह में बड़ा ऊ की मात्रा हूँ, ऊपर चंद बिंदु हूँ, धर, तो में बड़ा की मात्रा ती धरती, क में बड़ा की मात्रा की, और मतलब दिशा, धरती की ओर। दो में आके मात्रा दा, नौ में आके मात्रा दाना, क में ओ की मात्रा बड़ाई कोई, क ह में बड़ाई की मात्रा अंशवार कहीं, और में आके मात्रा रा परा, तो में ओ की मात्रा तो। ये बच्चा कह रहा है इस पेड़ से उस पेड़ में जाता हूँ, नीचे भी जाता हूँ, नीचे के दाना पड़े को खाता हूँ। माँ से प्रश्न कर रहा है कि माँ मैं तो ये सब कर पा रहा हूँ, तो क्या मुझे उड़ना आ गया। चौ में छोटा की मात्रा चून और चुन, ल में आके मात्रा ला, तो में आके मात्रा लाता, ह में बड़ा ऊ, ऊपर चंद बिंदु हूँ, ठ में बड़ा की मतलब ठीक और ठीक, ठ में ओ की मतलब ठोर और ठठोर, चून लाता हूँ ठीक ठठोर। माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। म में ऐ की मात्रा अंशवार मैं, नौ में बड़ा की मात्रा नी, ल में एक की मात्रा ले नीले, ग्य आ की मात्रा तो, अज्ञात मतलब जिसके बारे में हमें जानकारी न हो। अज्ञात मतलब जिस चीज़ के बारे में हमें जानकारी न हो। ग न गगन, गगन मतलब आकाश, अंबर, ये पर्यायवाची होगा। गगन का क्या क्या होगा, आकाश, अंबर। क में बड़ाई की मात्रा की, सौ में छोटा की मात्रा सू, न, तो में आके मात्रा ता सुनता, ह में बड़ा की मात्रा ऊपर चंद बिंदु हूँ, नौ में छोटा की नी, व में आके मात्रा वार और अनिवार, प में छोटा की मात्रा, क में आके मात्रा र पुकार। चिड़िया क्या बोल रही है कि मैं अज्ञात गगन से यह बार बार पुकार सुन रहा हूँ, मुझे उड़ने के लिए बुला रहा है। चिड़िया कह रही अपनी माँ से, क में ओ की मात्रा बड़ा ही कोई, अ अंशवार दौर अंदर, सौ में एक मात्रा से, क ह, तो में आके मात्रा ता कहता है। वो चिड़िया कह रही है कि मेरा मन कह रहा है कि मुझे आकाश से बुला रहा है, आओ और आकाश में विचरण करो, उड़ो, आकाश में घूमो फैलो। छोटा ऊ र उड़, जो में आके मात्रा जा उड़ जा, छोटा ऊ र, तो में आके मात्रा उड़ता, जो में आके मात्रा जा, पर, म में आके मात्रा मार र मार, उड़ जा उड़ता जा पर मार। पर मतलब डैना। माँ कहती है कि हाँ तुम उड़ जा ना, सॉरी उसका मन जो कह रहा है, अंदर का जो कोर ऑफ हार्ट है, दिल के गहराई से, दिल के अंदर से उसे लग रहा है कि उड़ जा, अब तो तुमको उड़ने आ गया, इस डाल से उस डाल जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो क्यों नहीं आकाश में उड़ सकता है, उड़ता जा। और पर मार, पर मतलब डैना, पर मार मतलब अपना प्रयास कर। यहाँ पर मारने का एक और अर्थ है मनुष्य के लिए कि तुम्हारे वश में कोशिश करना है, हमें कोशिश करना चाहिए। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, बैठे बैठे नैया पार नहीं होती है बच्चों। तो इसलिए माँ क्या मुझको उड़ना आया। फिर वह प्रश्न पूछता है बच्चा अपनी माँ से। माँ कहती है क्या, देखो अब आज
सौ में छठा गुण सु, फल सुफल, ह में आई की मात्रा अनुस्वार है, त में एक की मात्रा ते, र में एक की मात्रा रे तेरे, ड में आई की मात्रा डई, न में एक की मात्रा ने डैने। डैने माने पंख, पर भी बोलते हैं पंख भी बोलते हैं इसको। आ जो आज, सौ में छठा गुण सु, फल सुफल, ह में आई की मात्रा है, त में एक की मात्रा ते, र में बराई की मात्रा री तेरी, क में आ की मात्रा का, य में आ की मात्रा या काया। काया का मतलब होता है तन, बदन। तन ब द न बदन। बच्चों डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, ड में आ की मात्रा, चंद्रबिंदु अर्ध चंद्रबिंदु अंशवार, डॉक्टर ह, र में छठा की मात्रा हरि, व ऊपर अंशवार, तलविष वंश, र में आ की मात्रा रा य राय, ब च संयुक्त न बच्चन। इसका मूल्य क्या है, इसका सार क्या है इस कविता का, इस कविता में उद्देश्य क्या है, ये कविता हमें क्या सिखाता है कि जीवन के प्रत्येक क्षण से हमको सीख लेना चाहिए और भ्रम को दूर करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें भ्रमित, यदि कहीं भ्रम है, कहीं दिक्कत है, कहीं कोई कुछ कह रहा, समझा रहा, रोक रहा है, तो हमें उसका आदर करना चाहिए। जब हम पूरी तरह से मुकम्मल हो जाएं, अच्छे हो जाएं, तो ही हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।